आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एशियन पेंट्स कंपनी का जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है वो क्या है। तो आप इस वीडियो को देखिए, इसमें मैं कुछ 4-5 पॉइंट्स बताऊँगा जिनमें आप समझ सकते हैं कि वो कंपनी इतनी अच्छी सक्सेसफुल लगभग 80 साल से टिकी हुई है, वो भी मार्केट में नंबर 1। आखिर ऐसा क्यों है? तो इनमें से सबसे पहला है कि जो एशियन पेंट्स कंपनी है वो अपने कोर बिजनेस में ध्यान देती है, मतलब अपने कोर बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाती जा रही है। जैसे कि वो अपना जो फोकस है वो प्राइम फोकस केवल अपने कोर बिजनेस में पेंट सेक्टर में ही लगा रही है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और भी सेक्टर में खुद को डाइवर्सिफाई कर रही है, पैसे आ गए तो इधर उधर की सारी कंपनियां खरीद लो, ऐसा नहीं है। वो केवल अपने फोकस, सिंगल माइंडेड और सिंगल फोकस कंपनी है, जिसके थ्रू उन्होंने अपना जो नंबर 1 पोजीशन है वो बनाया हुआ है अभी तक। और इनमें से दूसरा जो फैक्टर है वो है इनोवेशन का। तो इनोवेशन का ऐसा है कि एशियन पेंट्स कंपनी है वो हमेशा ही अपने कंपटीशन से आगे रहती है, बहुत आगे रहती है, क्योंकि वो ऐसी कंपनी है जो अपने इनोवेशन को हमेशा ही फंड करती है और उसमें लगातार आगे रहती है, जिससे कि उसको कंपटीशन में आगे बढ़ने से मदद मिलती है। और बाकी कंपनियां हैं वो इन एशियन पेंट्स को फिर बाद में फॉलो करती है। और ये इनोवेशन में ऐसा है कि नया नया टेक्नोलॉजी के साथ काम करना और नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, जिसके थ्रू ये मार्केट में लीडर बनी हुई है अभी तक। और तीसरा है ब्रांड वैल्यू को बना के रखना। जब से कंपनी नंबर 1 बनी है मार्केट में, तब से इन्होंने अपने ब्रांड को इस तरह से मार्केट किया हुआ है कि इसके आगे कोई भी ब्रांड टिकती ही नहीं है। जैसे कि इसका जो गट्टू था, जो 1950s के आसपास में जो ब्रांड का जो लोगो होता है वो था। उसके बाद उत्सव जो ब्रांड था इसका वो है। तो इस तरह से अपने आप को इस तरह से मार्केट करती है कि अपने ब्रांड को इस, जैसे कि कल मैंने बताया था कि प्रोडक्ट्स तो आते जाते रहते हैं लेकिन ब्रांड हमेशा ही मार्केट में बना रहता है, उसकी वैल्यू हमेशा ही रहती है। तो इन्होंने अपने ब्रांड पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, जिसकी वजह से आज ये मार्केट पोजीशन होल्ड करते हैं। और चौथा है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में आ जाता है कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशन कैसा है इनके, फाउंडर्स का, सीईओ का और बाकी लोगों का, जिससे कि इनके वर्क कल्चर अच्छा रहे। और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कैसा रिलेशन है। तो मुझे लगता है कि एशियन पेंट्स ही ऐसी पहली कंपनी थी या वन ऑफ द कंपनीज थी जिन्होंने अपने जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट की टीम्स को फुली इंडिपेंडेंट कर दिया था कि, और बाहर के लोगों को उन्होंने अपने जो स्किल्ड लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको आईआईएम्स से लाना स्टार्ट किया था। और ये टैलेंट को रिटेन करना जानते हैं कि किस तरह से टैलेंट को रिटेन करना है और बचा के रखना अपनी कंपनी में, जिससे कि कंपनी को आगे सस्टेन करना आसान हो सके। और इसीलिए इसी वजह से भी कंपनी ये आगे रहती है हमेशा। तो इसमें ऐसा है कि जो फाउंडर्स फैमिली है, जो प्रमोटर्स है, वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं मैनेजमेंट के टीम के साथ, जिससे कि जो मैनेजमेंट में है, एमडी है, सीईओ है, बाकी लोग हैं, वो डिसीजन लेना उनके लिए आसान होता है और वो इंडिपेंडेंट रहते हैं डिसीजन लेने के लिए। इस तरह में प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ती है और लोग इंडिपेंडेंटली जब काम करते हैं इंडिपेंडेंटली, तो उनका जो खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ता है और इससे प्रोडक्ट भी अच्छे आते हैं, मतलब रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। और इसके बाद है स्ट्रेटेजिक एसेट्स। स्ट्रेटेजिक एसेट में आ जाता है कि कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और डिपो का जो नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा है। तो कंपनी ने ये समझ लिया था कि बहुत पहले ही कि हमें अगर पूरे इंडिया में रीच पहुंचाना है खुद को, तो हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के लगभग बहुत हर एक सेक्टर्स, मतलब कि हर एक जोन में लगाने पड़ेंगे, हर एक एरिया में लगाने पड़ेंगे, जिससे कि उनका जो रीच है वो काफ़ी नज़दीक हो जाए और जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम पड़े। और डिपो भी उसी के साथ उनको बहुत लगभग इंडिया के हर एक कोने में मिल जाएंगे। तो इससे होता क्या है कि जो कंपनी का जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम पड़ता है,
कि डीलर्स तक अगर उनको माल पहुंचाना है तो वो काफ़ी कम कॉस्ट पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है वो काफ़ी कम हो जाता है। और इसी में आता है रिलेशनशिप विथ डीलर्स, मतलब कि डीलर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखा है ये कंपनी, जिसकी वजह से जो डीलर्स के ट्रस्ट है एशियन पेंट्स की कंपनी की और वो काफ़ी अच्छा है। इसलिए कि जब आप रिलेशन एक अच्छा बना के रखते हैं किसी के साथ तो उसके साथ ट्रस्ट भी आपका बढ़ता है, और उनके साथ अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ हो जाए, जैसे कि पेमेंट में डिले हो जाए, तो कंपनी मैनेज कर लेती है और डीलर्स भी मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरह से रिलेशन अच्छा होता है। और छठा पॉइंट है कैपिटल एलोकेशन। इसमें तो कंपनी के क्या कहने, जो कैपिटल एलोकेशन है कंपनी का वो काफ़ी फोकस्ड है, क्योंकि जो इसके प्रमोटर्स हैं एशियन पेंट्स के वो काफ़ी फोकस्ड है, और उनका फोकस है केवल अपना कोर जो बिजनेस है उसी में अपना एक्सपेंशन करना, ना कि इधर उधर किसी और कंपनी को ख़रीद लिया और फिर बाद में उनको बेचना पड़ रहा है या लॉस में चले गए, इस तरह से नहीं। तो कैपिटल एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है सही जगह पे, तभी आपकी कंपनी अच्छे से ग्रो करती है, और ROCE और बाकी सारी जो रेशियोज है वो भी अच्छे रहते हैं कंपनीज के। तो दोस्तों इसी के साथ ये 6 पॉइंट्स थे, 5 और 1 6 पॉइंट्स थे जो एशियन पेंट्स कंपनी को काफ़ी तगड़ी बनाती है और अपने इंडस्ट्री में नंबर 1 बनाती है। तो इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।